प्यारे बहनों और भाइयों, आपकी ज्योतिष की श्रृंखला में हम आज आपको बताएंगे कि एक भारतीय नाम का योग होता है जन्म कुंडली में। उसको सुनिए। यदि दूसरे जन्म कुंडली के यानी जन्म लगन से दूसरे 5वें 11वें भावों के स्वामी ग्रहों की नमाज कुंडली में स्थिति हो, स्थितियों वाली भाव राशियों के स्वामी ग्रह अपनी उच्च राशि में बैठे हों, उनमें जन्म कुंडली के 9वें भाव का स्वामी ग्रह भी उपस्थित हो या उन ग्रहों के साथ बैठा हो, यो है भारतीय योग कहलाता है। इस योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति विश्व विख्यात विद्वान, संगीत प्रेमी, सुंदर आकर्षक व्यक्तित्व वाला, धर्म में आस्था रखने वाला और सम्मोहक आँखों का स्वामी होता है। वह विपरीत लिंगों में बहुत प्रिय और उसका रसिया होता है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि आप इसको समझिए कि यदि दूसरे 5वें 11वें भाव के स्वामियों ग्रहों की नवांश कुंडली में, यानी नवांश कुंडली की बात कर रहा है, स्थितियों वाली भाव राशियों के स्वामी यानी अपनी उच्च राशि में बैठे हों और उनमें जन्म कुंडली के 9वें भाव का स्वामी ग्रह भी उपस्थित हो, यानी दूसरे 5वें 11वें भाव के स्वामी नवांश कुंडली में मतलब उच्च के बैठे हों और उसके साथ नमेश भी बैठा हो, तो ये योग बन जाता है। सरल भाषा है इसकी। तो इसमें आदमी बहुत उच्च शिखर पर पहुंच जाता है और विद्वान होता है और विश्व विख्यात हो जाता है, संगीत प्रेमी होता है और आकर्षक व्यक्तित्व वाला और सम्मोहक आंखों वाला होता है वो मनुष्य। तो भाई और बहनों, अब आपके लिए मैं एक दूसरा योग और बता रहा हूं, इसको भी सुन लीजिए कि एक त्रिदेव नाम का योग है। यदि किसी कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति से 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह हों तथा बृहस्पति चंद्र बुध 7वें भाव के स्वामी की कुंडली में उपस्थित वाली राशि से क्रमश चौथे 8वें 9वें भाव में हों तथा लग्नेश की स्थिति से सूर्य शुक्र व मंगल क्रमश 9वें 10वें और 11वें भाव में बैठे हों, तो ये त्रिदेव योग कहलाता है। ऐसा जातक ब्रह्मा का यानी गुण वाला, रचयिता विष्णु का संरक्षण गुण, महेश का संरक्षण गुण तीनों पाए जाते हैं। वह योग पूर्ण रूप से मिलना अत्यंत दुर्लभ है एवं किसी कुंडली में मिल जाता है तो वो आदमी इस संसार में पूजनीय बन जाता है। और ज्योतिषविदों ने इसे शामिल होने वाले तीनों घटकों के अलग अलग करके और उन्हें पूर्ण योग बना दिया है। हालांकि यह त्रिदेव मुख्य कार्यों में से किसी एक का ही योग बनता है। किसी भी 3 सुख घटकों की पूर्ति होने पर ही इस योग की उपस्थिति माननी चाहिए। तो भाई और बहनों, इसको समझ लो पहले कि यदि किसी की कुंडली में दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति से 8वें और 12वें भाव में शुभ ग्रह हों, यानी दूसरे भाव के स्वामी की स्थिति से 8वें और 12वें, यानी इसका मतलब ये हो गया, दूसरे का मतलब ये हो गया कि 8वें यानी भाग्येश, और जो इसको आप एकादश बोले वो 12वां हो जाएगा, शुभ ग्रह बैठे हों तथा बृहस्पति चंद्र बुध 7वें भाव के स्वामी की कुंडली में स्थित वाली राशि में हों, यानी वो जो 7वें भाव का स्वामी है वहाँ हों ये, तो ये योग बन पाता है। ये बहुत ही बढ़िया योग है और सरल भी है, लेकिन ये किसी किसी की कुंडली में मिलता है। लाखों करोड़ों में से किसी एक कुंडली में बनता है तो वो आदमी पूजनीय हो जाता है और संसार में ये गुरु के रूप में पेश आता है और उसके लाखों करोड़ों मतलब शिष्य बन जाते हैं और वो सम्मानीय व्यक्ति बन जाता है। उसको हम त्रिदेव नाम के योग से जानते हैं। यह त्रिदेव योग जो होता है वो पूर्व जन्म के पुण्यों का फल इस धरा पर प्रतीत होता है और ये इसमें ऐसे नहीं है कि ये नहीं होते हैं, ऐसे बहुत से योग हैं। भारत में भी महात्मा जो बड़े बड़े होते हैं
या बड़े बड़े जो नेता होते हैं और जो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं उनमें ये पाया जाता है। और ये बहुत ही उत्तम योग है, इसको आप दिखाइए और उसका लाभ उठाइए। इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार।